नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई माह की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी, बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता शुक्रदेव माने जाते हैं, जिनका गोचर आपकी राशि के ऊपर ही होने वाला है। इन 15 दिनों की समयावधि में शनिदेव जो है वो आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु देव का गोचर जो है वो आपके कर्म भाव में होने वाला है। वहीं केतु और मंगल की जो युति रहने वाली है वो आपकी राशि के सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। बुध का गोचर जो है वो आपके पराक्रम घर में बना हुआ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव की जो युति रहने वाली है वो आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो देवगुरु उदित हो जाएंगे और 15 जुलाई को सूर्य देव का महापरिवर्तन हो जाएगा। तो सूर्य देव आपके दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में यानी पराक्रम घर में चले जाएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं इस समयावधि में मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रह अपना राशि परिवर्तन इन 15 दिनों में जरूर कर रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलेगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है और कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो आपकी मेहनत है जीवन में रंग लाएगी। आपकी मेहनत का जो परिणाम है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। वर्तमान में राशि के स्वामी आपकी राशि के ऊपर भी मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, तो इस समयावधि में करियर के मामले में श्रेष्ठ मुकाम पर जाते हुए वृषभ राशि वाले जातक नजर आने वाले हैं। यदि कर्म क्षेत्र के मामले में दबाव का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो करियर के मामले में चल रहे विवाद और दबाव, ये सभी चीजें समाप्त होने वाली है। यदि आप रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, तो दैत्य गुरु शुक्र जो आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। जो वृषभ राशि वाले जातक इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या कोई व्यापार कर रहे हैं, इन सभी जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप कोई नई नौकरी या नया कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। राशि से जो 11वां भाव होता है उससे गेन के बारे में, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार किया जाता है।
ऐसे में आपका जो लाभ भाव है वो शनिदेव के प्रभाव में रहने वाला है। शनि स्वयं आपके लाभ भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। और यहां पर आपके धन भाव में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा गुरु आदित्य योग का निर्माण भी बना हुआ रहने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन यदि आप प्रयत्नशील हैं तो जरूर आपके जीवन में मिलेगा। यहां पर आपके जीवन में घरेलू सुविधाओं की वृद्धि का भी प्रबल योग रहने वाला है। यानी घर में यदि आप सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु खरीदना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन, उसके लिए प्रबल संभावना बनने वाली है। जो लोग इस समयावधि में आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, लोहा लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, कृषि से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता जरूर मिलने वाली है। यहां पर इस बात का भी ध्यान आपको जरूर रखकर चलना होगा कि दैत्य गुरु शुक्र राशि के ऊपर ही 15 दिनों में रहेंगे और इनका सीधा संबंध आपके सप्तम घर से बनने वाला है। तो व्यापारी जातकों के लिए आने वाले 15 दिनों में कई जगह से मुनाफे की संभावना निर्मित होने वाली है। अब देखिए, परिवार के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों कुंडली के द्वितीय भाव से पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। वर्तमान समय में कुंडली का जो दूसरा घर है बृहस्पति और सूर्य के द्वारा प्रभावित है। वहीं कुंडली का जो चौथा भाव है, जिस भाव से विशेष रूप से सम्मान का विचार करते हैं, यहां पर केतु और मंगल की युति बनी हुई रहने वाली है। ऐसे में दोनों भाव में क्रूर ग्रहों की मौजूदगी जो लगातार बनी हुई है, ये पारिवारिक जीवन के मामले में भाग दौड़ को बढ़ाने वाली है। तो आने वाले समय में, यानी आने वाले 15 दिनों में घर के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी उतार चढ़ाव आपको मिल सकता है। और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग दौड़ तो ज्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान में राशि के चौथे घर में गर्म ग्रहों का प्रभाव, यानी केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो ऐसे में वाणी के द्वारा भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से वृषभ राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, यदि आपके लिए इस समयावधि में बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, कुंडली के जो तीसरे भाव के स्वामी हैं, माफ कीजिएगा, कुंडली के जो पंचम घर के स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में मौजूद हैं। और कुंडली के पंचम घर से ही रिश्तों में नजदीकी संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। स्वयं राशि के स्वामी शुक्र देव ही आपकी राशि के ऊपर मौजूद हैं। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ रहेगा। पुराने समय से यदि प्रेम संबंधों के मामले में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, वो भी आपके जीवन से समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी वर्तमान समय में केतु के साथ प्रभावी रहने वाले हैं और ये चौथे घर में विराजित हैं। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। लंबे समय से वैवाहिक जीवन में पार्टनर को लेकर कोई समस्या यदि चल रही है, उसका निदान होने वाला है। इस समयावधि में आप वैवाहिक जीवन को लेकर काफी प्रसन्न भी अपने आप को महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन ग्रही स्थितियां यह भी इशारा कर रही है कि इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक संबंधों के मामले में है, तो आपको अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग करना चाहिए। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास और भावनात्मक जुड़ाव यदि आप वैवाहिक जीवन में बनाकर चलते हैं, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के अधिपति शुक्रदेव आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो सेहत के मामले में तो वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम मिलेगा। इस समयावधि में दिनचर्या भी आपकी काफी व्यवस्थित रहने वाली है।
इन 15 दिनों की समयावधि में कोई लंबी बीमारी भी यदि आपके ऊपर चल रही है, वो भी आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों की जो मनोदशा है उसमें सुधार देखने के लिए मिलेगा। आप प्रसन्न चित्त काफी ज्यादा रहेंगे और इस समयावधि में मानसिक ऊर्जा आपकी काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। दोस्तों, इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक मामलों में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। तो यह समय आपके लिए शुभता देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म, दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।